बैंकों कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत है। आज अपन जो है वो अप्रैल 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ के पहले पार्ट में आज मैं महत्वपूर्ण 50 सवालों की चर्चा करूंगा, जिसके बारे में मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको बताऊंगा जो आने वाले एग्ज़ामों में पूछी जा सकती है। इसलिए आप जो है वो वीडियो को शुरू से लेके जो है वो अंत तक देखने की कोशिश करें। आपको नीचे लिंक में जो है वो पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। इसमें आप जो है वो आप सेव कर सकते हैं अपने जो है वो लैपटॉप या आईपैड के अंदर या जो भी आपके पास टैबलेट उसमें है, और उसमें आप उसको रिवीजन के तौर पर जो है वो काम में ले सकते हैं। तो आज अपन जो है वो अपने पहले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे पहला सवाल देखो अपना बच्चों जो है वो किससे संबंधित है। यहाँ पे वर्ष 2020 में विश्व बैंक के अनुसार रेमिटेंस जो है धन प्रेषण भारत में कितना जो है वो कम हो जाएगा। देखो रेमिटेंस बच्चों जो है वो क्या होता है, धन का स्थानांतरण होना। ये धन का स्थानांतरण देखो बच्चों इनवर्ड भी हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है। इनवर्ड का मतलब देश के अंदर पैसा आना, और पैसा देश से बाहर जा रहा है तो इसका मतलब आउटवर्ड है। यहाँ पे अभी जो है वो इसमें गिरावट आने वाली है, क्योंकि जो है वो आप देख रहे हैं कि रिसेशन वर्ल्ड इकोनॉमी में आया हुआ है कोविड-19 के चलते। तो उन्होंने बताया है कि कितना प्रतिशत जो है वो ये भारत में जो है वो कम यहाँ पे हो जाएगा। तो भारत में ये 23% तक की गिरावट इसमें देखने को जो है वो मिलेगी। देखो यहाँ पे कुछ जानकारी मैं आपको और दे देता हूँ। यदि आप वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो आपको पता होगा कि इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। और आपको एक जानकारी यहाँ पे और होनी चाहिए, डेविड जो है वो मालपास जो हैं वो इसके क्या हैं, वर्तमान में मुखिया हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक जानकारी और आप ध्यान रखेंगे कि वर्ल्ड बैंक के अंदर सबसे ज़्यादा जो भागीदारी है, शेयरधारिता जो है वो किसकी है, अमेरिका की है। इसलिए ये जो है वो उसका कंट्रोल जो है वो उस पर सबसे ज़्यादा है। जबकि आप इंडिया की बात करेंगे यहाँ पे तो ये भी सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। 2.91% जो है वो हिस्सेदारिता इंडिया की इसके अंदर है, यानी वोटिंग राइट्स आप कह सकते हैं, वो इसके यहाँ पे इसके अंदर है। अब अपन अगले सवाल पे चलते हैं। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितनी रह सकती है। तो अभी आप देख रहे होंगे लगभग सभी जो है जो एनालिटिकल संस्थाएं हैं वो अलग अलग देशों की जीडीपी का अनुमान लगा रही है कि कितनी प्रतिशत आने वाले समय में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो है CII जो है वो भारत के अंदर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका मुख्यालय जो है वो बच्चों कहाँ पे है, नई दिल्ली के अंदर है। और इसने ये अनुमान लगाया है कि भारत की जीडीपी जो है वो 2021 वित्तीय वर्ष में 0.9% से लेके 1.5% तक रह सकती है। अब देखो यहाँ पे कुछ एक मैं चीज़ें और बता देता हूँ आपको। ADB के अनुसार जो है वो भारत की जीडीपी 4% रह सकती है। यदि आपको IMF के बारे में पूछा जाए तो IMF के अनुसार भारत की जीडीपी 1.9% रह सकती है। इसी तरीके से यदि वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछा जाए तो इसके अनुसार भारत की जीडीपी जो है वो 1.5% जो है तक गिरावट जो है वो इसमें आ सकती है। तो यहाँ पे अपना जवाब जो है वो बच्चों क्या हो जाएगा, 0.9% से लेके 1.5% तक गिरावट जो है वो, या इतनी जीडीपी जो है वो भारत की रह सकती है। ये इम्पॉर्टेंट सवाल है। अलग अलग जो है वो वित्तीय संस्थाओं के द्वारा क्या घोषणाएं जो हैं वो भारत की जीडीपी की गई हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अगले सवाल पे चलते हैं। फिच रेटिंग एजेंसी के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था की जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। देखो अभी मैंने बताया था अलग अलग एजेंसियां जो हैं अलग अलग अनुमान लगा रही हैं। तो यहाँ पे विश्व की अर्थव्यवस्था में कितनी गिरावट जो है वो आ सकती है, इन्होंने बताया कि 3.9% तक की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। फिच जेको जो है वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है बिग थ्री। बिग थ्री में 3 एजेंसियां यहाँ पे रहती हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर, दूसरी एजेंसी है मूडीज़, और तीसरी एजेंसी है यहाँ पे फिच।
और तीनों का ही मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है। ये अलग अलग समय पर अलग अलग जो है वो देशों की और कंपनीज की जो है वो वित्तीय स्थिति की गणना करती है, अनुमान भी लगाती है, फॉरकास्टिंग का भी काम करती है। तो इस एजेंसी ने अभी वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ का अनुमान लगाया है जो 3.9% जो है वो रह सकती है। इसी तरीके से इस तरीके के अनुमान यानी फिच रेटिंग एजेंसी के अनुमान भारत की जीडीपी के संदर्भ में देखा जाए जो फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 के बारे में बताया गया है, तो उस अनुमान के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पे 1.5, 5.6, 0.8, 6.7, 0.6, 5.5, 1.5, 6.7, तो कौन सा यहाँ पे आंसर रहेगा? फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर 0.8% और अगले वर्ष 6.7% तक जीडीपी देश की जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले महत्वपूर्ण सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा दिवस सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक बात है। अंतर्राष्ट्रीय जो लेबोरेटरी एनिमल्स डे है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड बुक डे 23 अप्रैल को। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन सिविल सर्विस डे जो है वो 22 अप्रैल को नहीं मना के कब मनाते हैं? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यहाँ पे सुमेलित कौन सा नहीं है? ये पांचवा आपका गलत हो गया। देखो अभी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मलेरिया डे भी मनाया गया था और मलेरिया डे भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये कब मनाया गया? 25 अप्रैल को। तो ये भी महत्वपूर्ण है, आप इसका भी ध्यान रखेंगे। अगले महत्वपूर्ण सवाल पे अपन चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कसोवल ब्रिज जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? देखो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो ब्रिज बनाया गया है वो बीआरओ के द्वारा बनाया गया है। बीआरओ क्या है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने एक जो है वो प्रोजेक्ट चला रखा है, प्रोजेक्ट चेतक। चेतक नाम के प्रोजेक्ट के तहत ही इसका निर्माण किया गया है। और ये कहाँ से संबंधित है? पंजाब से संबंधित है। किस नदी पे बनाया गया है? अब ये सवाल आपको यहाँ पे किया जा रहा है। तो कौन सी नदी पे बनाया गया है? ये रावी नदी पर। देखो आपको पता होना चाहिए कि पंजाब का नाम जो है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे 5 नदियाँ बहती हैं। 5 नदियाँ जो हैं वो कौन कौन सी हैं? झेलम नदी है, चिनाब नदी है, सतलज नदी है, ब्यास नदी है और रावी नदी है। ये सभी नदियाँ जो हैं वो जो है वो किस नदी का हिस्सा हैं? इंडस नदी का हिस्सा है। तो ये इंडस नदी से ही जो है वो निकली हुई है और पाकिस्तान के साथ जो है वो इसका समझौता हो चुका है 1960 के अंदर, इंडस जो है वो वाटर ट्रीटी के नाम से। और ये एक जो है वो इसके माध्यम से पाकिस्तान को भी पानी पहुंचता है। तो ये समझौता का हिस्सा है। तो बॉर्डर के पास जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर को कनेक्ट करने के लिए ये जो है वो ब्रिज बनाया गया है और रावी नदी पर बनाया गया है। ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। 100% किसी न किसी आने वाले एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा जाएगा, आप इसका ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक लीची का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? देखो अभी आपने सुना होगा कि किसानों की लीचियाँ खराब हो रही हैं। तो लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो भारत में करने वाला राज्य कौन सा है बच्चों? बिहार है। जबकि पश्चिम बंगाल जो है वो कौन से पायदान पर है? सेकंड पोजीशन पे है। तो पश्चिम बंगाल द्वितीय स्थान पर है लीची के उत्पादन में और प्रथम स्थान पूछा जाए तो बिहार है। ये आप ध्यान रखें। अभी अपन ने शुरुआती सवाल में देखा था कि रेमिटेंस रिपोर्ट जो है वो जारी की गई थी, लेकिन ये रेमिटेंस सवाल पूछने के तरीके बदल सकते हैं देखो एग्जामों में। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये रेमिटेंस रिपोर्ट जो है वो किसने जारी की है? तो इसका सवाल का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैंने ये डिस्कस किया था आपसे और यही सवाल आपको दूसरे तरीके से पूछ लिया गया है। इसीलिए जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ उस हर बात को आप अच्छे से सुने, क्योंकि पूछने के तरीके सवाल के बदल सकते हैं। यदि आप अच्छे से सुनेंगे तो हर तरीके के सवाल का आप जवाब दे पाएंगे। अगले सवाल को देखते हैं। हाल ही में किस बैंक द्वारा एमएसएमईज के लिए स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम प्रारंभ की गई है? एमएसएमईज क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज।
यानी जो मध्यम और सूक्ष्म जो लघु उद्योग हैं उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। और अपन देख रहे हैं कोविड-19 के कारण अपनी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और इसके लिए पर्याप्त तरलता उन उद्योगों को चाहिए। तो ये जो है वो कौन सी संस्था इनको पर्याप्त लिक्विडिटी के लिए जो है वो एक स्पेशल स्कीम इन्होंने लॉन्च की है। मुद्रा ने की है, सिडबी ने की है, आईडीबीआई, नाबार्ड और एनएचबी। तो इसका आंसर जो है बच्चों क्या है, सिडबी है। सिडबी का जो है मुख्यालय आपको पता होना चाहिए, ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। लखनऊ में इसका मुख्यालय है। और ये सवाल भी बहुत बार एग्जाम में आया है कि मुद्रा निम्न में से किसकी सहायक कंपनी है। तो मुद्रा भी किसकी सहायक कंपनी है, सिडबी की ही है। देखो एनएचबी का मुख्यालय कहाँ पे है बच्चों, बोलो, नई दिल्ली के अंदर। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई के अंदर। आईडीबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई के अंदर। सिडबी मैंने आपको बता दिया लखनऊ में है। मुद्रा बैंक भी कहाँ पे है, मुंबई के अंदर। अगले महत्वपूर्ण सवाल पे चलेंगे। हाल ही में बेस्ट लार्ज वर्क प्लेस इन एशिया 2020 रैंकिंग में 5वें स्थान पर विश्व स्तर में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, एसएफबी का मतलब जो लघु वित्तीय बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसके लिए पूछा गया है। तो ये जो है वो बैंक का मुख्यालय आपको पूछा गया है। तो चेन्नई में है, बेंगलोर में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, जयपुर में है। तो मुख्यालय कहाँ पे है बच्चों इसका, बेंगलोर में है। देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक को खोलने के लिए कितना करोड़ रुपए का कैपिटल होना चाहिए, 200 करोड़ रुपए का। और इसके फाउंडर जो हैं वो कौन है बच्चों, समित घोष जो है वो इसके क्या है, फाउंडर हैं। अगला सवाल भी बेहद महत्वपूर्ण है। यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020 जो है वो कहाँ है। तो अलग अलग साल जो है वर्ल्ड बुक कैपिटल जो है नियुक्त की जाती है यूनेस्को के द्वारा पुस्तकों से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। तो वो जेनेवा के अंदर है, न्यूयॉर्क, कुआलालंपुर, बर्मिंघम और नोटा। तो ये इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा, कुआलालंपुर। कुआलालंपुर जो है वो कहाँ पे है, मलेशिया के अंदर है। देखो एक चीज़ यहाँ पे और आपको ध्यान रखनी है, 2021 के अंदर जो है ये कैपिटल जो है वो तिब्लिसी जो है के अंदर जो है वो नियुक्त की गई है। और ये कहाँ पे है, जॉर्जिया के अंदर है। तो जॉर्जिया के अंदर जो है वो है और ये 2021 की वर्ल्ड बुक कैपिटल है। ये भी अच्छा सवाल है आपको एग्ज़ाम में। अगले सवाल पे चलते हैं अपन। इजराइल के पहले फुल्ली डिजिटल बैंक को कौन सी कंपनी सॉफ्टवेयर जो है वो सेवाएं दे रही है। तो ये एक भारतीय कंपनी है जो इजराइल के पहले डिजिटल बैंक को जो लॉन्च करने जा रही है। तो वो कंपनी इन्फोसिस है, महिंद्रा टेक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ओरेकल, आईबीएम। तो वो कंपनी कौन सी है, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज जो है वो कंपनी है। देखो इजराइल जो है वो बहुत अच्छा देश है, भारत के साथ अच्छे संबंध हैं इसके। और आपको पता होना चाहिए, ये अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी राजधानी कौन सी है, जेरूसलम है। इसके अलावा जो है इसकी करेंसी भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी गई है। न्यू सीकल जो है वो इसकी क्या है, मुद्रा है। तो ये सवाल भी बहुत अच्छा है। जेरूसलम राजधानी है, न्यू सीकल इसकी जो है वो क्या है, मुद्रा है। और इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, बेंजामिन नेप्टनी जो है वो वहाँ के क्या है, प्रधानमंत्री हैं, जिनके जो है वो भारत के प्रधानमंत्री के साथ अच्छे रिलेशन है, भारत को वो खूब सहयोग भी करते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। हाल ही में कोविड-19 के लिए आप वितर एप्लीकेशन किस राज्य के द्वारा जारी किया गया है। तो आजकल काफ़ी एप्लीकेशंस बढ़ रहे हैं, तो आपके लिए याद रखना थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो सकता है, लेकिन इन पे सवाल ज़रूर बनते हैं और आ भी सकते हैं एग्ज़ाम में। तो ये एप्लीकेशन जो है वो कर्नाटका राज्य के द्वारा बनाया गया है। तो आप सीधा सीधा इसको ध्यान रखेंगे, अच्छा सवाल है, ये एग्ज़ाम में आ भी सकता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि भारतीय बैडमिंटन के खिलाड़ी को IM बैडमिंटन BWF के कैंपेन का एम्बेसडर बनाया गया है, ताकि एक स्वच्छ जो है वो बैडमिंटन खेल को जो है वो प्रसारित किया जा सके विश्व में। इसके लिए जो है वो किस बैडमिंटन खिलाड़ी को इस कैंपेन का जो है वो एम्बेसडर नियुक्त किया है। साइना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा, अश्विनी पोनप्पा, श्रीकांत किदाम्बी और PV सिंधु। तो इसका आंसर जो है वो बच्चों क्या है, PV सिंधु इसका आंसर है। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल, बैडमिंटन खेल से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था, ये बच्चों जो है वो BWF है। इसको थोड़ा सा आप संशोधित कर लेंगे इस शब्द को। तो BWF का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, जेनेवा, ल्यूसाना, बीजिंग, कुआलालंपुर, मनीला। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, कुआलालंपुर। कुआलालंपुर मैंने आपको बताया था कहाँ पे पड़ता है भाई, मलेशिया के अंदर। तो ये इसका जवाब है, कुआलालंपुर के अंदर BWF का मुख्यालय है, जो बैडमिंटन से संबंधित जो है वो शीर्ष संस्था है।
हाल ही के अंदर भारत की पहली संस्था एसवीआई क्या है बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट, जो प्लाज्मा थेरेपी पर शोध कर रही है। ये संस्था कहाँ से संबंधित है, ये आपको पूछा गया है। दिल्ली, केरल, गुजरात, मुंबई, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा? गुजरात इसका जवाब है। अगले सवाल को देखते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया गया है। ये कहाँ होने वाला था? स्पेन, जर्मनी, चीन, इटली, फ्रांस। तो ये कहाँ पे होने वाला था? चीन के अंदर। और चीन के अंदर भी ये कौन सा शहर है? फुझाओ जो है वो शहर है। यहाँ पे ये जो है वो अधिवेशन होने वाला था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है भाई? आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को कहाँ से संबंधित है? पेरिस से संबंधित है। तो यूनेस्को जो है वो पेरिस में इसका मुख्यालय है। ये भी आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। कोविड-19 के मामलों की बढ़ती संख्या का दोहन करने के लिए टीके और ड्रग्स विकसित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का प्रमुख जो है वो कौन है? विनोद पॉल, रमेश चंद्र, अमिताभ कांत, प्रणब सेन, आर गांधी। तो इसके जो है वो प्रमुख किसको बनाया गया है? विनोद पॉल को। और एक और साथ में इनको बनाया गया है के विजय जो है वो राघवन जो है उनको भी यहाँ पे बनाया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, के विजय राघवन भी यहाँ पे शामिल हैं और विनोद पॉल भी जो है वो इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 भी बेहद महत्वपूर्ण है। खोंगजोम युद्ध स्मारक और खोंगजोम दिवस 23 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। ये एक देखो जो है वो एक तरीके से एंग्लो जो है वो मणिपुर के बीच में जो यहाँ पे संघर्ष रहा है। एंग्लो किनको बोला जाए तो जो ब्रिटेन के जो यहाँ पे शासक थे, जो मणिपुर में थे, उनसे युद्ध हुआ और अपनी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जो है वो लड़ाई लड़ी। तो उसी के याद में जो है वो हर साल 23 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। और किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। हाल ही में बंटर ब्लीड्स कप 2020 के फाइनल में जीत हासिल करने वाले खिलाड़ी एलिजा फिरोजा जो है वो कहाँ के हैं? देखो ये खास बात है। एलिजा फिरोजा जो है वो 16 साल की उम्र के हैं और ये जो हैं वो ईरान से संबंधित हैं। तो आंसर तो इसका ईरान हो जाएगा। दूसरी चीज़, इन्होंने जो है वो हराया किसको है? मैग्नस कार्लसन का आपने नाम खूब सुना होगा। मैग्नस कार्लसन जो है वो चेस के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। इनको जो है वो शिकस्त जो है वो इस जो है वो 16 वर्षीय जो है वो एलिजा फिरोजा ने दी है। ईरान की राजधानी आपको पता होगी बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ईरान की राजधानी कौन सी है? तेहरान। और जो है वो इसकी मुद्रा कौन सी है? रियाल। और हसन रूहानी प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ के हैं। अगले महत्वपूर्ण सवाल 21 को देखते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली 6 माही यानी अप्रैल 2020 से लेकर सितंबर 2020 के लिए वेजेस एंड मीन्स एडवांस की जो है वो कितनी होगी? देखो यहाँ पे वेजेस एंड मीन्स एडवांस का मतलब क्या है कि आरबीआई से जो धन राशि उधार दी जाती है किनको? राज्य सरकारों को, स्टेट्स को। तो वो पहले 1,20,000 करोड़ थी, अभी इसको बढ़ा के जो है वो 2 लाख करोड़ कर दिया गया है। तो ये भी अच्छा सवाल है, ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने टेनिस खिलाड़ी निकोलस जैरी पर डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के मामलों में 11 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। ये खिलाड़ी जो है वो कहाँ से हैं? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, स्पेन, फ्रांस। तो ये कहाँ के टेनिस खिलाड़ी हैं? ये चिली के हैं। चिली की जो है वो देखो राजधानी जो है वो कई बार पूछी गई है एग्ज़ाम में। सैंटियागो जो है वो इसकी राजधानी है। और आप ध्यान रखेंगे पैसा जो है वो इसकी मुद्रा है। साउथ अफ्रीकन देश है ये भी आप जो है वो ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्ण सैन्य उपग्रह नूर जो है वो लॉन्च किया है? देखो ये उपग्रह कहाँ का है? इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है उपग्रह किसका है? ईरान का है। ईरान की जो है वो राजधानी जो है वो कौन सी है? तेहरान है, अभी मैंने आपको बताया भी था। और मुद्रा जो है वो कौन सी है? रियाल। हसन रूहानी जो है वो यहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट है। सरकार द्वारा ग्रामीण जमीन का मानचित्रीकरण यानी मैपिंग जिसको बोला जाता है के लिए किस स्कीम को जारी किया गया है? भू आधार स्कीम, गृह स्कीम, स्वामित्व स्कीम, स्वाधार स्कीम, इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन सी स्कीम है? स्वामित्व स्कीम है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना इसकी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। हाल ही में विट्टल यानी वेंटिलेटर इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली किसने सृजित किया है या किसने बनाया है? डीआरडीओ ने, नासा ने, आईसीएमआर, स्पेसएक्स, नोटा ने।
तो ये नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी के द्वारा बनाया गया है, जो कि अमेरिका की सरकारी स्पेस एजेंसी है। जबकि अमेरिका में एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी भी है, और ये कई बार सवाल आता है ये किसकी कंपनी है, या एलन मस्क जो है वो कौन सी कंपनी से संबंधित है। तो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा, नासा रहेगा। हाल ही में जो है वो सरकार ने बैंकिंग गतिविधियों को पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज यानी अनिवार्य जो है वो लोक सेवाओं में डाल दिया है। और ये कब तक रहेगी अनिवार्य लोक सेवाओं के अंदर, 21 सितंबर तक, 21 नवंबर, 21 अगस्त, 21 अक्टूबर तक। तो 6 महीने के लिए ये बढ़ाया गया है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 21 अक्टूबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस, न्यूयॉर्क, रोम, न्यू दिल्ली, जेनेवा। तो यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो भुखमरी से विश्व स्तर पे लड़ने के लिए काम आती है, इसका मुख्यालय जो है वो आपको पूछा गया है, वो उसका मुख्यालय कहाँ पे है? रोम में है। रोम कहाँ से संबंधित है? इटली से। देखो, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को कौन चला रहा है विश्व स्तर पर? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूएनओ के द्वारा ये जो है वो चलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। कौन सा या कौन से उत्तरी पूर्व राज्य कोरोना मुक्त घोषित कर दिए गए हैं? मणिपुर, त्रिपुरा, 1 और 2 दोनों, आसाम, नागालैंड। देखो, इस क्वेश्चन में थोड़े से ऑप्शन गड़बड़ हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसमें। मणिपुर जो है वो मुक्त घोषित कर दिया गया है, त्रिपुरा भी मुक्त घोषित कर दिया गया है, इसलिए 1 और 2 तो निश्चित तौर पर हैं। आसाम अभी फ्री नहीं है, यहाँ पे कोरोना के पेशेंट हैं। नागालैंड जो है वो मुक्त घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा जो है वो अरुणाचल प्रदेश जो है वो भी मुक्त घोषित कर दिया गया है, और सिक्किम भी मुक्त घोषित कर दिया गया है। यानी 7 में से जो 5 जो है यहाँ पे स्टेट हैं, उत्तरी पूर्वी जो है वो राज्य हैं, वो कोरोना या कोविड जो है वो 19 फ्री हो चुके हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आंसर इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। कौन से राज्य मुक्त हो चुके हैं उत्तरी पूर्वी राज्य? मणिपुर फ्री है, त्रिपुरा फ्री है, नागालैंड फ्री है, अरुणाचल प्रदेश फ्री है, और सिक्किम फ्री है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को 30 मिलियन ग्रांट जो है वो किसने दी है? चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो है वो 30 मिलियन की ग्रांट जो है वो किसके द्वारा दी गई है? चीन के द्वारा दी गई है। सबसे ज़्यादा योगदान नॉर्मली जो है अमेरिका का रहता है, जिसने अभी जो है वो प्रतिबंध लगा दिया है कि वो ग्रांट नहीं देंगे, क्योंकि जो है वो कुछ खामियां जो है वो कोविड-19 के चलते उनकी नज़र में है। तो वो इसलिए जो उन्होंने अपनी ग्रांट को फिलहाल रोक दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। भारत में पहली मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च लेबोरेटरी किसने विकसित की है? DRDO, ICMR, CSIR, ISC और नोटा। तो DRDO जो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर 31 बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि चाइना की जो आधिकारिक मुद्रा है, आपको कभी भी जो है पूछा जाए कि ऑफिशियल करेंसी जो है वो चाइना की जो है वो कौन सी है, तो रेनबिनी जो है वो ऑफिशियल करेंसी है, तो चीन इसका आंसर रहेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। हाल ही में आपने देखा होगा कि फेसबुक द्वारा जो है कुछ शेयरधारिता जियो में खरीद ली गई है, और वो शेयरधारिता जो है वो कितनी है यहाँ पे? 9.9%। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए एक जियो मार्ट जो है वो और शुरू किया गया है। ये जियो मार्ट जो है व्हाट्सअप के साथ जो है वो मिलकर जो लोकली जो है ग्रोसरी शॉप है उनसे जो है परचेसिंग करने में काम करेगी। ये प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा जियो मार्ट। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। G20 ग्रुप का वर्तमान में कौन सा देश चेयरमैन है? फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, सऊदी अरेबिया, रूस। तो अभी जो है वो चेयरमैनशिप किसके पास है? सऊदी अरेबिया के पास। सऊदी अरेबिया के जो है वो वर्तमान में मुखिया कौन है? सलमान बिन जो है वो अब्दुल अजीज़ हैं। तो ये सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के द्वारा जो है वो इसकी अध्यक्षता की गई है, क्योंकि अभी जो है वो एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, आपको पता होगा। तो वर्चुअल मीटिंग VC जो जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी अपन बोलते हैं, वो सऊदी अरब के माध्यम से ही जो है वहाँ पे संचालित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34 पे देखते हैं। विश्व बैंक के अनुसार वर्तमान में कितनी कमी धन प्रेषण की आएगी? तो अभी अपन ने देखा था कि भारत के संदर्भ में तो जो है वो धन प्रेषण की कमी कितनी बताई गई थी? 23%। लेकिन यही जो है विश्व स्तर पे पूछी जाए तो कितनी कमी है? 20% की कमी जो है वो धन प्रेषण की आएगी।
हाल ही में मास्टर कार्ड के साथ वर्चुअल एंड फिजिकल डेबिट कार्ड्स जारी करने हेतु किस पेमेंट बैंक ने समझौता किया है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो बैंक कौन सा है? पेटीएम जो है वो पेमेंट बैंक। देखो, पेमेंट बैंक की स्थापना करने के लिए रिक्वायरमेंट कैपिटल की कितनी है? 100 करोड़। और पेमेंट बैंक का, पेटीएम का जो है वो मुख्यालय पेटीएम का कहाँ पे है? नोएडा, उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये भी सवाल आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 पे देखेंगे, हाल ही में किस बैंक द्वारा अमेजॉन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवा प्रारंभ की गई है? एचडीएफसी, एसबीआई, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? आईसीआईसीआई बैंक। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं, हाल ही में किस बिजली कंपनी को सामाजिक नवाचार यानी सोशल इनोवेशन हेतु एडिशन अवार्ड दिया गया है? अडानी पावर, रिलायंस पावर, भारती हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, टाटा पावर लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या रहेगा? टाटा पावर लिमिटेड। कोविड-19 रोगियों को दवाइयाँ और भोजन देने के लिए आईआईटी रोपड़ पंजाब में जो कि है द्वारा विकसित व डिज़ाइन किए गए रोबोट का नाम क्या है? मेडिकल बूट, हॉस्पिटल बूट, पेशेंट बूट, वार्ड बूट, कोविड बूट। देखो, ये जो है इसका आंसर जो है वो 4th आएगा, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, WARD है ये, है ना? तो ये वार्ड बूट है, तो यहाँ पे जो O लिखा है उसको A में कन्वर्ट कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं, कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता अभियान टीम मास्क फोर्स किस संस्थान द्वारा सर्जित किया गया है? नाडा, वाडा, आईसीसी, बीसीसीआई, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। देखो, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये कई बार पूछा जाता है, ये कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वो कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल में है। मॉन्ट्रियल जो है वो कहाँ पे पड़ता है? कनाडा में। तो ये कनाडा से संबंधित है। आईसीसी पता होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये जो है वो यूएई दुबई के अंदर है, और बीसीसीआई मुंबई के अंदर मुख्यालय है। तो इसका आंसर जो है वो आपका क्या है? बीसीसीआई है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है वो कहाँ है? कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर, नई दिल्ली। तो इसका आंसर जो है वो बच्चों क्या हो जाएगा? बैंगलोर के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है वो मुख्यालय इसका है। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति 2020 का 44वां सत्र जो कि फुजो में निर्धारित किया गया था, जो अभी मैंने बताया भी था आपको, अब स्थगित कर दिया गया है। फुजो शहर किस देश में है? तो अभी मैंने बताया था आपको, ये शहर कहाँ पे है? चाइना के अंदर है। यूपीआई, जिसको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहा जाता है, आधारित भुगतान मंच भारत इंस्टापे किस बैंक के साथ साझेदारी में है? तो अभी जो है वो किस बैंक के साथ साझेदारी जो है वो की इसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के पेटेंट सहयोग संधि के माध्यम से निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग 2019 में वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? जनरल इलेक्ट्रिक, क्वालकॉम, मित्सुबिशी, हवाई, सैमसंग। तो यहाँ पे WIPO में मैंने बताया था आपको पहले पिछले वाले सवालों में कि चीन ने सबसे ज़्यादा पेटेंट करवाए हैं, और कंपनी के संदर्भ में पूछा जाए तो क्वालकॉम जो है, जो कि USA अमेरिका की ही एक जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, इसका मुख्यालय जो है वो कैलिफोर्निया के अंदर है। तो ये आंसर जो है वो इसका क्वालकॉम इसका आंसर हो जाएगा। WIPO का मैंने आपको बताया भी था उस समय, मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए, जेनेवा के अंदर इसका मुख्यालय है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर 44 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के पास वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता है? यूके, रसिया, फ्रांस, डोमिनिकन रिपब्लिक, और इनमें से कोई नहीं। देखो, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर हैं इसके। यूके है, रसिया भी है, फ्रांस भी है, लेकिन डोमिनिकन रिपब्लिक नहीं है। फिर जो है वो कौन सा जो है वो स्थायी सदस्य है? चाइना है और USA है। लेकिन अभी अध्यक्षता जो है वो डोमिनिकन रिपब्लिक के पास जो है वो यहाँ पे है। यदि इसकी राजधानी आपको पूछा जाए तो सैंटो जो है वो डोमिंगो जो है वो इसकी जो है वो क्या है? राजधानी है। यदि करेंसी पूछी जाए तो पैसो जो है वो इसकी क्या है? करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं, हाल ही में ब्रेक द कोरोना चेन कैंपेन किसके द्वारा चलाया गया था? DRDO, ICMR, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिकी और CII। देखो, आपने नाम सुना होगा इफ़को। इफ़को का मतलब यहाँ पे जो है वो क्या है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव है, और इसका मुख्यालय जो है वो बच्चों कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है। तो इसी ने ब्रेक द कोरोना चेन चलाई थी अभी, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 46 में देखते हैं, वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों की सुनवाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो कौन सा बन गया है, जिसमें वर्चुअल जो है के माध्यम से सुनवाई की जाएगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। यूपी, दिल्ली, एमपी, कर्नाटका, मध्य महाराष्ट्र। तो इसका आंसर जो है वो कौन सा रहेगा, उत्तर प्रदेश रहेगा। WHO के वर्तमान अध्यक्ष टेड्रोस एडमॉन किस देश से हैं? तो ये अभी विश्व स्तर पर काफ़ी चर्चा के अंदर हैं, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए ये कौन से देश से हैं। पहले ये जब इनका जन्म हुआ तो इथोपिया से आया था, लेकिन ये बाद में जो है वो हिस्सा अलग हो गया। तो इरिट्रिया जो है वो वर्तमान में जहाँ से ये मुख्य रूप से हैं वो इरिट्रिया देश है। और इरिट्रिया की जो है वो राजधानी जो है वो कौन सी है, अस्मारा जो है वो इसकी राजधानी है। यदि आपको करेंसी पूछी जाए तो नक्फा जो है वो इसकी क्या है, मुद्रा है। ये आप ध्यान रखेंगे, अच्छा सवाल है, ये एग्जाम में आ सकता है। हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने नानाजी देशमुख गौरव ग्राम पुरस्कार जीता है? तो अभी सबसे ज़्यादा जो है वो 3 पुरस्कार गौरव ग्राम जो है पुरस्कार जो है 3 कैटेगरीज में दिया गया है। और किस यूनियन टेरिटरी को ये सम्मान जो है वो मिला है? इनमें से जम्मू कश्मीर को। क्वेश्चन नंबर 49 पे देखते हैं, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम बनने जा रहा है? ब्राज़ील, स्पेन, फ्रांस, रूस, चाइना। तो चाइना के अंदर सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है और 1.7 जो बिलियन है इस पे खर्च किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 2022 तक ये तैयार हो जाएगा। तो 2023 के अंदर जो एशियन कप होगा उसमें ये जो है वो सर्विस जो है वो अपनी देगा। फिर दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि मोटेरो स्टेडियम जो है वो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है देश के अंदर। और कहाँ पे है बच्चों ये मोटेरो स्टेडियम? ये अहमदाबाद के अंदर है, जिसमें 1,10,000 दर्शक जो है वो एक साथ मैच को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं, आज के अंतिम सवाल पर। हाल ही में जो है वो कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वॉश करो नाम से मोबाइल ऐप किसने विकसित की है? IIT दिल्ली, IIIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, IIIT जो हैदराबाद, IIIT बैंगलोर। तो इसका आंसर जो है बच्चों क्या रहेगा? IIIT दिल्ली ने जो है वॉश करो नाम से मोबाइल ऐप डेवलप जो है वो की है। तो ये आज के जो है वो टॉप 50 सवाल थे। अगला जो पार्ट सेकंड रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 51 से ही रहेगा। आप इनकी जो है वो PDF भी जो है वो डाउनलोड कर सकेंगे जो लिंक में दी गई है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस जो है वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें। यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं आपके जो है वो सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। आपको कोई भी क्वेरी इन सवालों से संबंधित है तो आप कर सकते हैं। आपको कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर सवाल आपके सामने लाता रहूँगा, ताकि आप जो है वो कोविड-19 के लॉकडाउन में भी आपकी पढ़ाई जो है वो चलती रहे। धन्यवाद।